हिंदू धार्मिक शिक्षा हो और चाहे इस्लामिक धार्मिक शिक्षा हो, दीनी शिक्षा हो, ये आत्मा के परिमार्जन तक तो ठीक है मामला है, लेकिन इससे रोटी की समस्या, दुनिया के साथ कदम मिला के चलने की सलाहियत, ये सब चीजें नहीं आती। क्या आपको लगता है कि ऐसे दौर में परंपरागत ढांचा जो है मदरसे का वो अनफिट है पूरी तरीके से? सब कुछ नया करना होगा, तब जाके हम मदरसे से जो बच्चा पास आउट होके निकलेगा वो शेष दुनिया से कदम मिला के चल पाएगा। कमर अली साहब। अमिताभ जी, जब माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी 8 साल पहले उन्होंने भागदौड़ अपने हाथ मिली, देश के प्रधानमंत्री बने, तो सबसे पहले उन्होंने ये कहा कि मुस्लिम बच्चों के हाथ में, एक हाथ में कुरान शरीफ हो, एक हाथ में लैपटॉप हो, दीनी तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम पे जोर दिया माननीय प्रधानमंत्री जी ने। लगातार उस पर प्रयास हुआ और लगातार उस पर काम हुआ। जब 5 साल पहले माननीय योगी जी प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, उन्होंने ही उस चीज को जो था आगे बढ़ाया और 12% हमेशा बजट 5 साल में हमारे क्या मदरसों के लिए बढ़ा है। ये अपने आप में एक नजीर है। हमेशा हमारी सरकार का उद्देश्य रहा कि मुसलमानों को मुख्य धारा में लाए। जब मुख्य धारा में आएंगे तो आईएएस की बात होगी, पीसीएस की बात होगी, जितनी भी सरकारी नौकरियां हैं उसकी बात होगी। हमारी गवर्नमेंट का सिर्फ एक मकसद ये है कि बच्चे अच्छा पढ़ेंगे। जब अच्छा पढ़ेंगे, इस हिंदुस्तान के बच्चे पूरी दुनिया में नाम होगा। आपने देखा माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब एएमयू में संबोधित किया तो उन्होंने कहा कि एएमयू का ब्रांड पूरी दुनिया में मशहूर है, हिंदुस्तान का नाम होता है। तो शिक्षा को लेके माननीय प्रधानमंत्री जी ने बयान दिया, वो बयान बहुत सराहनीय है। हम सब उसकी तारीफ आज करते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने मुसलमानों के लिए कितना अच्छा सोचा, कितना अच्छा बोलते हैं, कितना अच्छा करते हैं। लगातार प्रयास गवर्नमेंट करती गई। देखिए, ये केंद्रांश और उत्तर प्रदेश से जो पैसा मिलता, राज्यांश जिसको बोलते हैं, 7442 मदरसे हैं। जी हाँ। इस मदरसों में अमरोहा में, गोंडा में, उन्नाव, शफीपुर में 2-3 जिलों में शिकायतें आई कि मदरसे हैं, लेकिन हो क्या रहा है कि कुछ जगह पे वो पैसा ले रहे हैं, बच्चों को एजुकेशन सिस्टम से जोड़ नहीं रहे, उनको शिक्षा नहीं दे रहे हैं, जबकि बच्चों का अधिकार है, हर बच्चे का अधिकार है शिक्षा का। वही प्रधानमंत्री जी, वही मुख्यमंत्री जी का वही सपना, वही टारगेट, उसी पे गवर्नमेंट काम कर रही है। ठीक, कमर अली जब साहब मालूम हुआ तो हम लोगों ने उसको क्या किया कि प्रयास ये किया कि उन शिकायतों को आधार किया है, फिर वहां तक हम लोग पहुंचे। बहुत से मदरसे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आपके चैनल के माध्यम से उनकी भी तारीफ करना हम चाहते हैं कि मुख्यधारा मुसलमान को लाने माननीय प्रधानमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री के सपने वो साकार भी कर रहे हैं। लेकिन जो पैसा व्यक्तिगत रखे ले रहे हैं, कुछ जिलों की शिकायतें हैं, कुछ जगह जो व्यक्तिगत पैसा रखे ले रहे हैं, उन बच्चों को लाभ नहीं दे रहे हैं, शिक्षा से नहीं जोड़ रहे हैं, उनके खिलाफ हमारी सरकार सख्त है। जी, एक इस ढंग का प्रस्ताव भी योगी सरकार के समक्ष है, जिस पर वो है कि भाई जैसे टीईटी का एग्जाम होता है वैसे मदरसा टीचर के लिए भी पात्रता परीक्षा होगी है? जी। जब ये भी लागू करेगी सरकार तब भी हाय तौबा मचेगी, तब भी बवाल मचेगा। देखिए, सुधार हमको मालूम है जन्नत की हकीकत क्या है भैया, यही तो मुश्किल है, यही मुश्किल है। एचएस रावत साहब, एक दीनी तालीम आदमी मंदिर में हासिल करे, जाके मस्जिद में करे, गुरुद्वारे में करे, चर्च में करे, ठीक जी। दुनियावी तालीम के लिए स्कूल खुले नहीं। अब तो दुनिया इतनी आगे बढ़ गई, अब तो ये कम से कम डिमार्केशन हो जाना चाहिए नहीं जी। अपने घर से दीन की तालीम हासिल करो, अपने धर्म के धार्मिक स्थल पर जाके हासिल करो, इमाम साहब से बात करो, पंडित जी से बात करो, बौद्ध भिक्षु से बात करो, फादर से बात करो, ग्रंथी से बात करो, वो ज्ञान देंगे। लेकिन स्कूल तो स्कूल रहे। रावत साहब जी, बिल्कुल अमिताभ जी, स्कूल स्कूल ही होना चाहिए। सभी अगर धर्मों की बात करें, हिंदू धर्म की भी अगर हम बात करते हैं, अगर आपको ज्योतिष सीखनी है या आपको धर्म की कोई शिक्षा लेनी है, वेदों की शिक्षा लेनी है, पुराणों की, भागवत कथा की शिक्षा लेनी है, तो हमारे यहाँ बहुत सारे भागवत कथाकार हैं। भागवत कथा के कोई वहां पर कोई विद्यालय नहीं है,
लेकिन वो गुरु परंपरा से लेते हैं और आकर के सिखा देते हैं। हमारा BHU है, वहां पर आप वेदों की एजुकेशन ले सकते हैं, जो वैदिक साइंस जो एस्ट्रोलॉजी है उसकी एजुकेशन ले सकते हैं। इसी प्रकार से किसी भी धर्म के अंदर जो मजहबी शिक्षा है वो स्कूली तौर पर ना हो करके, जैसे कि आपने कहा था, उस प्रकार से होनी चाहिए और स्कूलों में सब में बराबर का दर्जा होना चाहिए, तो फिर आनंद आएगा, किसी में भेदभाव ना हो। अब कोई बच्चे के अंदर हीनता ना आए, आप जबरदस्ती उनको, आप मान लो टोपी पहनाते हो और जबरदस्ती उनको आप कुरान रटाते हो और वो इच्छा नहीं है, वो बच्चा चाहता है कि मैं कहीं ना कहीं अमेरिका जाके पढूं, मैं बहुत बड़े किसी ऐसी संस्था में खोज करूं, उसको कहीं ना कहीं हीनता आती है। तो ये चीज बिल्कुल ठीक है आपकी, ये बंद करके दीनी शिक्षा अगर लेना चाहते हो तो आप मौलवियों से लो, आप अपने स्कूल में लो, या आपको ऐसा लगता है कि कोई आपकी एक ऐसी मदरसा, कोई स्पेशल मदरसा ऐसा है, तो वहां पर जाकर के आप ले सकते हैं स्पेशल। अन्यथा मुझे लगता है कि सरकार को बराबर के तौर पर एजुकेशन होनी चाहिए, गणित की भी होनी चाहिए, इंग्लिश की भी होनी चाहिए, मैथ की भी होनी चाहिए, जिससे सब बराबर रहे और उसमें किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए मदरसों के अंदर। ठीक बात है। जावेद अहमद साहब, माइनॉरिटी के एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स के लिए भारत में प्रावधान है, एक विशेष उपबंध है, जिसके तहत सिखों के स्कूल हैं, जिसके तहत क्रिश्चियंस के स्कूल हैं। अलबत्ता हिंदुओं के लिए वो प्रावधान लागू नहीं है, वो माइनॉरिटीज के लिए लागू है, ठीक। लेकिन उनके स्कूलों में पढ़ाई बिल्कुल वैसी ही होती है जैसे सामान्य स्कूल में होती है, चाहे उस स्कूल को गुरुद्वारा कमेटी चला रही हो और चाहे मिशनरी चला रही हो। वैसे ही चूंकि इस्लाम खुद माइनॉरिटी में है भारत में, उसको स्टेटस है, ऐसा क्यों नहीं हो जाता कि वैसे ही स्कूल खोले सोसाइटी अपने, भव्य और दिव्य स्कूल, और वहां पढ़ाए बच्चों को, आधुनिक शिक्षा दे। जावेद अहमद साहब, देखिए अमिताभ जी, जो बात आपने उठाई है, इस बात पर ऐसा नहीं है कि चर्चा समाज के अंदर नहीं है, और समाज में बहुत लोग ऐसे हैं कि जो इस तरीके की व्यवस्था चाहते हैं। जैसे जो प्रश्न आपने उठाया, अभी कमर भाई जी कुछ बोल रहे थे, देखिए मदरसों में 90% तो गरीब बच्चे पढ़ते हैं, जिनके घर परिवार के लोग अपने बच्चों को मदरसे में डाल देते हैं, और मदरसे 1000 तो करीब उत्तर प्रदेश में अनुदानित मदरसे होंगे लगभग, और उसके अतिरिक्त जो भी मदरसे हैं वो चंदे से चल रहे हैं। लेकिन सवाल है रोजी रोटी का और मेन स्ट्रीम में दौड़ने का। उस मेन स्ट्रीम में दौड़ने के लिए मेरा अपना एक सुझाव रहा है, कमर भाई से भी कई बार बात हुई है, अलग है वैचारिक आधार उनका अलग है, मेरा अलग है। हाँ, वो अलग विषय जी, वो एक अलग विषय है कि संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय का जो अधिनियम है 1956 का, उस अधिनियम के तहत ही जो हमारा लखनऊ में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अरबी फारसी यूनिवर्सिटी बन गई है, ये जब से बनी है उसके बाद से इस विषय पर चर्चा रही है कि इसमें किसी भी तरीके से संशोधन करके उत्तर प्रदेश का जो मदरसा शिक्षा परिषद है उसका सिलेबस उसी आधार पर तैयार कर लिया जाए, तो एक बड़ी राहत मिल जाएगी। और यहाँ का भी बच्चा जो है मुस्लिम समुदाय का जो मदरसे में शिक्षा ग्रहण कर रहा है वो मेन स्ट्रीम में भागेगा, उसको धार्मिक शिक्षा के साथ साथ जो आधुनिक शिक्षा है वो भी वो प्राप्त कर लेगा। जिस तरीके से वो तहतानिया से लेके आलिया और मुफ्ती के सारे कोर्स होते हैं, उसी तरीके से वो स्नातक स्तर के भी कोर्स के समान उसको मान्यता मिल जाए। कारण क्या है कि आज जो मदरसों में लगभग 25,000 के करीब उत्तर प्रदेश में मदरसे हैं, जिसमें कमर भाई को मालूम होगा कि 16,000 से कुछ कम ज्यादा मदरसों का पंजीकरण है, और उसमें मान्यता प्राप्त तो वही जो 7,000 कुछ 42 लोग मदरसों की है वो है। तो दो चीजें की जाए कि एक तो मदरसों का जो पंजीकरण है वो अनिवार्य कर दिया जाए, बिना पंजीकरण के, बिना जो मदरसों का स्कूल की तरीके से जो एक मानक है उस मानक के अंतर्गत अगर वो मदरसा आता है तभी उसका पंजीकरण और मान्यता हो, अन्यथा ना हो।
कि एक एक कमरे में 20-20 बच्चे रह रहे हैं, किस तरीके से वो वहाँ पर पढ़ाई का वातावरण नहीं है। आधुनिक टीचरों के नाम पर जिस तरीके से लूट हुई है, अखिलेश जी की सरकार में भी देखिए, लखनऊ में, मेरठ जो आपकी रिपोर्ट में बताया गया, मेरठ के बाद लखनऊ में पता ही नहीं है मकान मालिक को, और उसके पते पर किस तरीके से मदरसा माफिया बैठकर मदरसा चला रहे थे। ये अखिलेश जी की सरकार में भी तमाम इस तरीके के मदरसे पकड़ में आए थे। धनघटा में हमारी कन्या योजना जो मदरसा बोर्ड चलाता है राज्य सरकार के सहयोग से, उसमें कितना बड़ा घनघटा में घोटाला हो गया, कोई गंभीर कार्रवाई नहीं हुई। जिस तरीके से शिक्षा माफिया उत्तर प्रदेश में हावी है, इसी तरीके से मदरसा माफियाओं का भी जावेद अहमद, अभी रोकना होगा आपको। मुश्किल क्या है, मैं ये बहस क्यों लेके आया, नहीं भी लाता और किसी विषय पर चर्चा कर लेता। मैं इसलिए लेके आया कि बाकी पर कार्रवाई करने में राजनीतिक लीडरशिप को, सरकार का जो पॉलिटिकल चेहरा होता है, समस्या नहीं आती, लेकिन मदरसे पर कोई भी कार्रवाई करने से पहले 100 बार सोचना पड़ता है, चाहे सरकार मायावती की हो, चाहे अखिलेश यादव की हो, चाहे योगी आदित्यनाथ की हो। यह भय ठीक नहीं है, इस भय ने बेड़ा और गर्क कर दिया। अरे मैं गलती करा, बंद करो, जेल में डालो, लेकिन सरकारें 100 बार सोचेंगी। वो कहेंगी छोड़ो यार, जाने दो, चलने दो, मदरसा नहीं चल रहा, ठीक है, खा गया ग्रांट, बोलो ठीक है, हमको बवाल में नहीं पड़ना। ये भय है, ये भय ठीक नहीं। और दूसरा जो बात में जावेद भाई कहे, जिसके लिए मैं फैसला वही लाया, क्या आज जरूरत भी है मदरसे की? क्या गरीब मुसलमान के बच्चे के लिए हम बेहतर स्कूल नहीं खोल सकते समाज और सरकार के सौजन्य से, जिसमें बढ़िया नेकर और टी शर्ट पहन के बच्चा जाए, जैसे बाकी स्कूलों में सामान्य बच्चे जाते हैं? ऐसा ऊंचा पजामा उसके बाद मदरसे से निकल के वो कहां पहन कर जाएगा, बताओ? उस कोई जगह है? बैंक में जाएगा, एमटी स्कूल में मास्टर में टीचर हो जाए तो जाएगा, मल्टीनेशनल में जाएगा, कहां जाएगा? क्यों चला रहे हो? इसलिए मैं बहस लेके आया। आर के मिश्रा साहब, ये मदरसे जैसी चीजें कुछ लोगों को लाभ दे सकती हैं, कुछ के लिए वोट बैंक खड़ा हो सकता है, कुछ के लिए पॉलिटिकल हैसियत बड़ी हो सकती है, धार्मिक हैसियत बड़ी हो सकती है कुछ लोगों की, और माल भी आ सकता है। लेकिन इनसे आज के जो चाल चलन है इनके, उससे किसी गरीब मुसलमान के बच्चे का भला होता हो बड़ा, मुझे नहीं दिखता। अमिताभ जी, एक चीज यहाँ पर बिल्कुल समझना पड़ेगा जी, क्योंकि जब हम शिक्षा के अधिकार की बात करते हैं तो निश्चित तौर पर शिक्षा का अधिकार हम सबको है, 135 करोड़ जनता को। जब हम स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की बात करते हैं, आज अगर वैश्विक स्तर पर देखें किस तरह से प्रतियोगिता आगे बढ़ चुकी है, चाहे आईएएस का ले लें, आईपीएस का ले लें, वैश्विक स्तर पर जिस तरह से भारत का परचम आईटी सेक्टर में लहरा रहा है, उस सब चीज को अगर ख्याल रखते हुए अगर हम देखें तो जिस तरह से मदरसों के आधुनिकीकरण के ऊपर में, मॉडर्नाइजेशन के ऊपर में पूरी तरह से फोकस किया गया है केंद्र सरकार के द्वारा भी और प्रदेश सरकार के द्वारा, लेकिन उसमें ये जो 7442 मदरसे हैं, उसके ऊपर में आधुनिकीकरण के नाम पर जिस तरह से घोटालों का और जिस नियम को ताक पर रख करके वहां पर जिस तरह से जो कंप्लायंस होना चाहिए, जो बेसिक कंप्लायंस होना चाहिए, उसको धत्ता बता करके जिस तरह से वहां पर लूट मची है, आप देखेंगे निश्चित तौर पर। आज अगर हम शिक्षा के अधिकार की बात करते हैं तो वहां पर लैपटॉप की भी जरूरत है, वहां पर मोबाइल की भी जरूरत है, वहां पर फिजिक्स की भी जरूरत है, वहां पर केमिस्ट्री की भी जरूरत है। क्यों? क्योंकि आज वैश्विक स्तर पर अगर देखेंगे तो इतना कंपटीशन बढ़ गया है, जो वहां पर मदरसे को आधुनिकीकरण नहीं करते हैं तो यहाँ पर भारत के बच्चे निश्चित तौर पर पिछड़ जाएंगे। और उसी के ऊपर में संवेदनशील होते हुए सरकार जो कदम उठा रही है निश्चित तौर पर काबिले तारीफ है, लेकिन उसके नाम पर जहां पर अगर देखेंगे जो फर्जी जो शिकायतें आई है, चाहे कुशीनगर में आई है, चाहे गोंडा में आई है, जिस तरह से आप देखेंगे 2013 से ही ये मामले आए हुए हैं। उस समय अखिलेश जी के सरकार के समय में शायद लग रहा है 118 के लगभग मदरसे ऐसे थे जो कि सचमुच में, अभी जावेद भाई ने अभी बोला है, जो कि कुछ मदरसे तो ऐसे हैं जहां पर बिल्डिंग के अंदर में
एड्रेस दे करके, लेकिन वहां पर कोई मदरसा है नहीं, केवल कागजों के नाम पर जिस तरह से धोखाधड़ी और जिस तरह से लूट मची हुई है, निश्चित तौर पर अगर योगी जी ने इस तरह के अगर उन्होंने जांच के आदेश दिए हैं तो निश्चित तौर पर आप देखेंगे बहुत ऐसे मदरसे होंगे जहां पर आपको फर्जीवाड़ा चल रहा था और बिना एड्रेस, बिना कंप्लायंस के वो सारे मदरसे चल रहे थे। आज जरूरत है बिल्कुल शिक्षा के अधिकार के तहत आज सबको जरूरत है, क्योंकि मॉडर्नाइजेशन होनी बहुत जरूरी है। और खास करके यूपी जैसा इतना बड़ा प्रदेश, 24 करोड़ जनता का प्रदेश, वहां पर योगी जी अगर शिक्षा की अगर बात करते हैं तो निश्चित तौर पर शिक्षा के लिए इस तरह का मॉडर्नाइजेशन की बहुत जरूरत है।